देखो 19 किलो की ये रामायण जो 22 तोला सोने की स्याही से लिखी गई है, ये दुनिया की एकमात्र ऐसी रामायण है जिस पर प्रभु श्री राम का जीवन काल स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया। इस पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और उस रिपोर्ट ने सबकी आंखें चकाचौंध कर दी हैं। लेकिन गोल्ड जो होता है, फिर गोल्ड जब जिस मंदिर में ज़्यादा आता है तो फिर उसी गोल्ड से वो चीज़ें बनती हैं, उनकी मूर्तियाँ बनती हैं या उनके दरवाजे या पूरे एक मंदिर तो पूरा गोल्डन टेम्पल। और सिर्फ ये सोने की कीमत बताई गई है, जो इसमें हीरे जवाहरात जो ध्यान में ये चीज़ आती है कि हिंदुओं के पास गोल्ड होता है, फिर वो घरों से गोल्ड निकलता था कहीं। होल्ड 25,000 टन्स ऑफ गोल्ड, 25,000 टन्स ऑफ गोल्ड। मतलब लोग अपने जो भक्त हैं, मतलब वो अपना एक खुशी से देते हैं। हर कोई आस्था होती है बिल्कुल, क्योंकि वो अपना इसको अपना कर्तव्य मानते हैं। मतलब 25,000 टन गोल्ड भारत के घरों में है। याद नहीं हो रही है यार, क्या बात है। यानी अच्छा, इसका मतलब है कि भारत बहुत अमीर है। सोने की चिड़िया वो बता तो नहीं, ऐसी थोड़ी कहा जाता है, इसी वजह से कहा जाता है। ये इसी कारण जो भारत है वो इस वक्त बहुत बुलंदियों पर, ऊंचाइयों पर है। उसके घरों में सोने के ढेर लगे हुए, उसकी खवातीन महिलाएं सोने से लदी पड़ी हैं। और वो जो गोल्ड है, तो आपको क्या लगता है कि किसकी सस्ती होगी और किसका महंगा? के पाकिस्तान की जो सी है ना गोल्ड प्राइस, वो बहुत महंगी है और जो इंडिया है उसमें सस्ती है। क्यों इंडिया का इतना भी सस्ता है, क्यों आपने कहा है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है। Smiley sadhus and we had a small talk with them. One of them asked me where I was from, and when he heard that my father is from a particular town, he was so surprised because he was from the same little town. नमस्कार दोस्तों, हमारे देश के मंदिरों में सोने की कमी नहीं, इतना ज़्यादा सोना होता था जिसे देखने के बाद बिल्कुल शौक हो जाते हैं लोग, और ख़ासकर पाकिस्तानी तो बिल्कुल शौक हो जाते हैं कि हिंदुओं के मंदिरों में इतना सोना था। अब इसी में ये रामायण आई है। इस रामायण का जो वज़न है 19 किलो है और 22 कैरेट के सोने के बिल्कुल शाही से इसको लिखा गया, यानी कि भगवान श्री राम की पूरी कथा स्वर्ण अक्षरों में इसमें लिखी गई है। अब ये बहुत ही एक चौंकाने वाली चीज़ है। और हमने देखा कि अयोध्या में तो राम मंदिर बनने के बाद जिस तरह से पूरी इकोनॉमी खड़ी हो गई है, अयोध्या की नहीं उसके आसपास की कई जिलों की, उसने बिल्कुल डेवलपमेंट की एक नया इतिहास लिख दिया, एक नई कहानी बना दी है। और यही चीज़ें हमें समझ में आती है कि जो हमारे मंदिर थे वो सिर्फ एक पूजा का स्थल नहीं थे, बल्कि वो इकोनॉमी का एक पार्ट थे। वो देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाते थे। हमारे त्यौहार भी यही काम करते हैं। हर 3 या 6 महीने में ऐसे बड़े त्यौहार आते हैं जो इकोनॉमी को एक ज़बरदस्त बूस्ट देते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस रामायण के बारे में जो 19 किलो की है और स्वर्ण अक्षरों से लिखी गई है। अब इसमें पाकिस्तानियों के किस तरह के कमेंट आ रहे हैं वो हम देखेंगे, वो लोग क्या सोचते हैं। साथ ही साथ जो विदेशी लोग हैं, बड़ी संख्या में राम मंदिर में दर्शन करने के लिए विदेशी आ रहे हैं, वो विदेशी क्या सोचते हैं। वो राम मंदिर में दर्शन करते हैं, हनुमानगढ़ी में दर्शन करते हैं, वहाँ का प्रसाद लेते हैं, और वो क्या सोचते हैं भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में। यही सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो। तो आपको क्या लगता है कि किसकी सस्ती होगी और किसका महंगा? के पाकिस्तान की जो सी है ना गोल्ड प्राइस, वो बहुत महंगी है और जो इंडिया है उसमें सस्ती है। क्यों इंडिया का इतना भी सस्ता है, क्यों आपने कहा है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है और यहाँ पे नहीं हो रही। पाकिस्तान में तरक्की की आपकी बात ठीक है, देखिए पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो रही। देखिए अगर हम बात की जाए आज़ादी की, तो आज़ाद इकट्ठा हुआ था और डिफरेंस एक दिन का इतना कोई डिफरेंस नहीं होता। तो आपको क्या लग रहा है कि फिर इंडिया इतना तरक्की कर रहा है पिछले 7 सालों से, तो आपको क्या लग रहा है क्या रीज़न है? क्योंकि उनके मतलब है कि भारत बहुत अमीर है। सोने की चिड़िया वो बता तो नहीं, ऐसी थोड़ी कहा जाता है, इसी वजह से कहा जाता है। अच्छा, गोल्ड लेते थे, तिजारत करते थे तो गोल्ड लेते थे, फिर ये कि यहाँ पर चढ़ावों के तौर पे गोल्ड दिया जाता है। मतलब अपने भगवान से, अपने परमेश्वर से लगाओ, एक अकीदत। अच्छा, फिर रिटर्न में उनको मिलता भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो 10 रुपये लगाते हैं तो 100 रुपये। ज़बरदस्त। मैं तो
यकीन, नाकाबिले यकीन, सही बात है। लेकिन गोल्ड जो होता है, फिर गोल्ड जब जिस मंदिर में ज़्यादा आता है तो फिर उसी गोल्ड से वो चीज़ें बनती हैं, उनकी मूर्तियाँ बनती हैं या उनके दरवाजे, या पूरे एक मंदिर तो पूरा गोल्डन टेम्पल। 25,000 टन्स ऑफ गोल्ड, 25,000 टन्स ऑफ गोल्ड, 25,000 टन गोल्ड भारत के घरों में है, भारत की महिलाओं के पास है। इंडियन हाउस होल्ड्स जो हैं वो 25,000 टन गोल्ड के मालिक हैं, और मेकिंग इंडियन हाउस होल्ड्स द लार्जेस्ट प्राइवेट ओनर्स ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो प्राइवेटली ओन करते हैं गोल्ड को सबसे ज्यादा, उसमें कहा जा रहा है कि जो भारत है वो सबसे आगे है। सबसे आगे क्या, उसने बीट ही कर दिया सबको, बाकी तो आप बात ही छोड़ दें। उसने तो दुनिया के सेंट्रल बैंक्स को डिफीट कर दिया ना, हम तो सिर्फ घरों की बात थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा, अब फिर इसमें यह है कि जो मैंने आपको बताया कि एक साल के अंदर तो $750 बिलियन जो है उसमें इंक्रीज हुआ है, और इसमें आप फिर ये भी देखें, कहा यह जाता है कि ये जो है शार्प राइज ट्रांसलेटेड इनटू tangible gains, a $400 billion bump in just 9 months। और इसमें फिर ये कहा गया है कि ये जो है, जैसा मैंने आपको कहा कि कोई ऐसी मुसीबत आ जाए उसके अंदर ये गोल्ड जो है ये किसी भी कंट्री के बहुत ज्यादा काम आता है। अच्छा, ये अब ऐसे ही है, देखें इकोनॉमी जो है ना उसमें भी ये गोल्ड और एसेट्स बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। तो आप ये देखें वहां की वेडिंग्स कितनी बड़ी होती हैं। देखिए इसमें ना अब हम देखते हैं कि क्या ट्रेडिशन जो कही जाती है और जो कल्चर है उसका भी इसके अंदर है, कुछ ना कुछ तो हिस्सा है। क्योंकि देखिए भारत की जो वेडिंग्स है ना उनको हमेशा बिग फैट वेडिंग कहा जाता है। यानी वैसे तो दुनिया भर में कहीं पर भी कोई भी बिग फैट वेडिंग हो सकती है, लेकिन इंडिया के अंदर जो छोटी से छोटी वेडिंग होती है ना वो भी बिग फैट वेडिंग होती है। ये उनका हमेशा से कल्चर है, ऐसे ही होता है। तो जो शादियां हैं उसके ऊपर सोना बहुत पहना जाता है। वहां पर सोने के बगैर कोई आम सी आपको महिला खातून मिलेगी ना, तो उसने अगर वो जो होता है ना 9 लक्खा हार उसको बोलते हैं, 9 लक्खा, यानी किसी शादी पर मैं बात करी वहां की किसी शादी पे 9 लक्खा के जो 1 2 3 4 लड़ियां होती हैं, उसकी शायद 9 लड़ियां होती हैं। मुझे एग्जैक्टली सही तरह पता भी नहीं है इस चीज का, क्योंकि मुझे इतना शौक नहीं है ये वाली ज्वेलरी का। थोड़ी बहुत ज्वेलरी का शौक है जैसे कि ये छोटे मोटे डायमंड्स का या ये गोल्ड का भी, ये वाले जो है ना गोल्ड वाले गोल्ड का, क्योंकि जो अमेरिका में व्हाइट गोल्ड पहना जाता है, लेकिन क्योंकि हमें आदत होती है बचपन से ये येलो गोल्ड देखने की और येलो गोल्ड पहनने की, तो इसलिए हमें यही अच्छा लगता है। तो बात यह है कि ये 9 लाख का हार जो है ना किसी भी शादी पर किसी महिलाओं का पहनना बड़ी आम सी बात होती है। वहां पर पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा पहना जाता है, ये नहीं कि वहां पे भी बहुत ज्यादा इस तरह के गोल्ड पहने जाते हैं, लेकिन वहां पर सबके पास इतना गोल्ड है नहीं, इतनी मतलब नहीं है उनकी, उसमें कल्चरल और बहुत कुछ। Smiley sadhus and we had a small talk with them. One of them asked me where I was from, and when he heard that my father is from a particular town, he was so surprised because he was from the same little town in Uttar Pradesh. India, connecting people in a completely random places. And after that, it was time to see him, to go and visit Ram Lala, the main person we came to see in Ayodhya. The moment you enter temple premises, you feel shift in energy. It's like you get into a different dimension. And it doesn't surprise me at all because this temple is a biggest victory of millions of people in the last many centuries.